फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात की थी जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा उसके बारे में, और उसके मेन वर्गीकरण जिसको दो भागों में बांटा गया है, स्क्लेरिड्स हैं स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, उनके बारे में एक सामान्य चर्चा कर ली थी। आज हम स्क्लेरिड्स और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर को और अधिक ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्लेरिड्स, जिसके बारे में हमने बता दिया था, ये एक छोटी और मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं से बनी हुई बना हुआ टिश्यू है, जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है वो नुकीले सिरों वाली कोशिकाओं से बना होता है। इसके साथ में हमने अवकाशिका और पिट्स की भी बात कर ली थी। आज हम केवल ये देख रहे हैं कि स्क्लेरिड्स में जिस टिश्यू को स्क्लेरिड्स कहा जा रहा है, जिस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू को, उसमें क्या सभी सेल से एक समान मिलती है या उसको भी आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए टीसरिच, उन्होंने स्क्लेरिड्स को डिवाइड किया है 5 पार्ट में। उन्होंने बताया सभी स्क्लेरिड्स एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कैसे? उनकी आकृति एवं आकार के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले की हम बात कर रहे हैं, पहला है स्टोन सेल या ब्रेकिस्क्लेरिड्स, जिन्हें ग्रिट कोशिकाएं भी कहते हैं। इन कोशिकाओं, ये जो हैं स्टोन सेल, ब्रेकिस्क्लेरिड्स कोशिकाएं कैसी दिखाई देती हैं? इनकी कोशिकाएं लगभग गोलाकार से दिखाई देंगी, एक बात। दूसरा कि इसकी ल्यूमेन अत्यंत छोटी दिखाई देगी। तीसरा, इसमें सिंपल पिट मिलेंगे इस प्रकार के। कई बार मिलने वाले सिंपल पिट ऐसे शाखित हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे कैसे? सिंपल पिट ही होंगे। इस प्रकार की संरचना ग्रिट सेल की या ब्रेकिस्क्लेरिड्स की या स्टोन सेल की होती है। ये कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? ये कोशिकाएं हमें ड्रुप फ्रूट्स में मिलेगी। अब ये ड्रुप फल कौन से होते हैं? ड्रुप फल वो होते हैं जिसकी एंडोकार्प, जिनकी अंतः फल भित्ति काष्ठीय हो जाती है, उनको हम ड्रुप फल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आम, नारियल, बादाम, ये सभी क्या हैं? ड्रुप फल हैं। हम देखते हैं आम की जो गुठली होती है वो भी कठोर होती है, और ये अंतःफल भित्ति है। फिर मध्य फल भित्ति होती है, और सबसे बाहर की तरफ जिसे छिलका कहा जा रहा है वो बाह्य फल भित्ति है। इस अंतः फल भित्ति गुठली के बीच में यहाँ पर शीड मौजूद होते हैं। शीड से बाहर की तरफ ये पूरा का पूरा कार्पल से डेवलप हुआ है, अंडाशय से विकसित हुआ है, इसलिए फल भित्ति है, जिसे 3 स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। बाह्य, मध्य फल भित्ति जो हम खाते हैं, और सबसे आंतरिक फल भित्ति जिसे गुठली कहा जाता है आम के अंदर। इस नारियल में हम देखेंगे, नारियल में ग्रीन, जो हरा नारियल होता है उसमें बाहर की तरफ एक ग्रीन लेयर दिखाई देती है। जब वो परिपक्व हो जाता है तो वो ग्रीन लेयर झड़ जाती है, और जो हमें सूखा नारियल दिखाई देती है, मिलता है मार्केट में, उसके अंदर एक जटा सी होती है। वो जटा क्या है? मध्य फल भित्ति। उसके बीचों बीच एकदम कठोर आवरण युक्त भाग होता है, जिसके अंदर नारियल का खाने वाला भाग मिलता है। नारियल में हम बीज ही तो खा रहे हैं, तो वो जो पार्ट है नारियल में, वो भाग भी अंतःफल भित्ति है। वह भी किसका बना होगा? वो भी काष्ठीय है। ऐसे फल जिनकी अंतःफल भित्ति काष्ठीय हो जाती है वो ड्रुप फल कहलाते हैं। उनमें ये काष्ठीय क्यों हो गई है? क्योंकि इनकी अंतःफल भित्ति में इस प्रकार की सेल्स मिल रही हैं, ग्रिट सेल्स मिल रही हैं, इसलिए ये अत्यधिक काष्ठीय हो गई हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ही गया। दूसरा ये कि क्या केवल ड्रुप फलों के अंतःफल भित्ति में ही ग्रिट कोशिकाएं मिलती हैं या ब्रेकिस्क्लेरिड्स मिलती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नाशपाती में हम देखेंगे कि जब हम नाशपाती को खा रहे होते हैं तो उसमें एक क्रैक की आवाज़ आती है। वो क्यों आ रही है? वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उसके बीच बीच में ब्रेकिस्क्लेरिड्स मौजूद हैं, और जैसे ही वो दांत के नीचे आती है तो एक करक की आवाज़ आती है। ये करकराहटपन किसके कारण है? ब्रेकिस्क्लेरिड्स के कारण। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये पहला हो गया ब्रेकिस्क्लेरिड्स। दूसरे की हम बात कर रहे हैं, वो है ओस्टियोस्क्लेरिड्स।
ओस्टियोस्क्लेरिड्स, नाम से भी कुछ आइडिया लग रहा होगा। ओस्टियो का मतलब क्या है, जैसे अस्थि से रिलेटेड वर्ड है ये ओस्टियो। यदि कोई कोशिका हमें इस प्रकार की दिखाई दे रही है, जिसके दोनों सिरे इस प्रकार फैले हुए से हों, तो ये एक अस्थि की स्ट्रक्चर ले रही है, एक बोन जैसी दिखाई दे रही है, इसलिए ऐसी स्क्लेरिड्स क्या कहलाएंगी, ओस्टियोस्क्लेरिड्स। इसमें भी वही होगा, ल्यूमन होगी वो अत्यंत छोटी होगी, ये ल्यूमन है, और बाकी का ये सारा भाग किसका बना होगा, ये सेल वॉल है जिसके अंदर की लिग्निन का स्थूलन हो चुका है, और इनमें भी वही पिट्स मिल रहे हैं। ये है ओस्टियोस्क्लेरिड्स। अस्थि जैसी स्ट्रक्चर के कारण इसको ओस्टियोस्क्लेरिड्स कहा जाता है। हेकिया एक प्लांट है, उसकी लीव्स में हमें ओस्टियोस्क्लेरिड्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद तीसरा जो टाइप है वो है मैक्रोस्क्लेरिड्स। मैक्रोस्क्लेरिड्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा आकार, मैक्रो का मतलब है बड़ा आकार। मैक्रोस्क्लेरिड्स को रोड सेल भी कहते हैं। रोड सेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दिखने में कैसी हैं, एकदम बिल्कुल खंबे के जैसी होती हैं, इस प्रकार की। इस प्रकार की हम देखेंगे कि बीच में वही ल्यूमन है, वो भी अत्यंत छोटी है, और इसमें भी सेल वॉल अत्यधिक मोटी है, और लिग्निन का स्थूलन है, वही पिट्स इनमें मिलेंगे। अब हम देख रहे हैं तीनों की आकृति में अंतर आया नहीं आया। ब्रेकिस्क्लेरिड्स गोल सी थी, ओस्टियोस्क्लेरिड्स अस्थि के आकार की थी, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई रोड या खंबे नुमा संरचना की है। ये कहाँ मिलती हैं, ये लेग्यूम के जो सीड हैं उनमें मिलती हैं। अब लेग्यूम प्लांट कौन से होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट हैं वो लेग्यूम प्लांट्स कहला रहे हैं। उनके सीड्स में हमें क्या देखने को मिलेंगी, सीड में भी कहाँ पर हम देखते हैं बीज के 3 पार्ट हैं। बीज में सबसे बाहर की तरफ जो आवरण मिल रहा है उसे हम सीड कोट कहते हैं, फिर कोटलीडन्स, और उसके बीच में भ्रूणीय एक्सिस होती है। जो सीड कोट है, उस सीड कोट के अंदर हमें मैक्रोस्क्लेरिड्स या रोड सेल देखने को मिलती है। इसका काम क्या है, ये सीड कोट को अत्यधिक मजबूती प्रदान करती है। लेग्यूम सीड्स के एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे कि हम चने की बात करें, मटर की बात करें, राजमा की बात करें, इन सभी में क्या है, इसका जो बीजावरण है वो अत्यधिक कठोर है। और जो राजमा है उसका बीजावरण, तो जितने भी लेग्यूम प्लांट्स हैं उनमें सबसे कठोर बीजावरण राजमा का मिलता है। वो सभी लेग्यूम हैं, और वो कठोरता का रीज़न क्या है, मैक्रोस्क्लेरिड्स या रोड सेल उसकी कठोरता का रीज़न है। चौथे की हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। फोर्थ है एस्ट्रो। यदि किसी कोशिका का आकार, किसी स्क्लेरिड कोशिका का आकार तारे जैसा दिखाई दे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स। इस प्रकार की हमें दिखाई दे रही हैं। ये इसकी ल्यूमेन हो गई, और ये जो बाहर की तरफ फैला हुआ पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में सेल वाली है। ये किन में मिलती हैं, जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, तैरने वाले जलोदभिद पादप, ऐसे जलोदभिद जो तैरते हैं, तो उनकी चौड़ी पत्तियां मिलेंगी, और उनकी पत्तियां मजबूत भी होती हैं। उनकी पत्तियां मजबूत हैं तभी वो उसके ऊपर पानी की सतह पर लंबे समय तक रह सकती हैं। यदि वो मजबूत नहीं होंगी तो पानी में मतलब कट भी जाएंगी और डूब भी जाएंगी। तो ये मजबूती प्रदान कौन कर रहा है उनको, एस्ट्रोस्क्लेरिड्स उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और चौथे 4 हो गई हैं, और 5वें की हम बात कर रहे हैं ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ट्राइको वर्ड कुछ आपको ध्यान में आ रहा होगा, ट्राइकोम।
हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। तो जो ट्राइकोस्क्लेरिड्स है इसका एक दूसरा नाम इंटरनल हेयर भी है, इंटरनल हेयर। आंतरिक रोम भी कहते हैं। ये भी किस में मिलते हैं? ये भी फ्लोटिंग लीव्स में मिलते हैं और इन सब के कारण चौड़ी पत्तियां हो जाती हैं और वो पानी के ऊपर लंबे समय तक रह सकती हैं। हमने इन 500 प्रकारों की बात कर ली है और अभी इसके बाद हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर को। नेक्स्ट वीडियो में स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर पर हम चर्चा करेंगे।